मैं 1 महीने पहले ही अमेरिका से लौटा था। यहाँ आते ही मुझे सबसे पहले अपने कारोबार को सेट करने की फिक्र लग गई थी। उस पर एक रोज़ का तमाशा था मेरे लिए। मैं जब भी घर पर आता तो बीवी पड़ोस में रहती थी। मैं माँ के पास जाकर बैठ गया। पूरा घर बिखरा हुआ था। मैंने माँ से कहा कि 1 गिलास पानी पिला दो। माँ शायद गुस्से में थी, कहने लगी कि तुम बात क्यों नहीं करते शाइस्ता से। भला ये भी कोई बात है कि वो अपना घर छोड़कर पड़ोस में जाकर बैठी रहती है। ऐसा भी क्या तुमने अपनी बीवी को अपने सर पर चढ़ा रखा है? माँ, ये बात आप भी उसे कह सकती हो। मैं पूरे दिन का थका हुआ घर पर आता हूँ। मुझे घर पर सुकून चाहिए। भला ये भी अच्छी कहानी है। तुम्हारी बीवी मुझे समझती ही क्या है। रात होने को आई है और अभी खाना तक नहीं पका है। घर में बच्चा गंदा होकर खेल रहे हैं और बेगम साहिबा मेकअप कर कर पड़ोस में जाकर बैठ चुकी है। और गजब की बात यह है कि बजाय उसे मना करने के और वो मुझ पर ही बरस रही है। माँ का गुस्से के मारे बुरा हाल हो चुका था, जबकि मैंने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया था। मैं तंग आ चुका था। इतने में ही मेरी बीवी तैयार हुई हुई, मुंह पर मेकअप किए हुए, गहरे नीले रंग के कपड़े पहने हुए, अच्छे से दुपट्टा सर पर लगाए हुए, हंसती मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हो गई थी। एक तरफ घर की हालत बिखरी हुई थी और दूसरी जगह वह खुद ऐसे तैयार थी जैसे किसी शादी में से होकर आई हो। देख रहे हो उसकी तैयारी? कोई बात ना हो जाए तो फिर मुझसे कहना। पान को मुंह में डालते हुए मेरी माँ ने मेरे कान में कहा। उनकी बात सुनकर ही मेरा दिमाग घूम गया था। उसने हाथ में पकड़े बड़े से बर्तन को नीचे रख दिया। कहाँ से आ रही हो? मेरी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई थी। रोज की बातों से मैं परेशान हो चुका था। अरे क्या हो गया है? आप इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? मैं बहरी तो नहीं हूँ। शाइस्ता ने कानों को हाथ लगाया था और फिर बेटे से कहने लगी कि दस्तरखान लगाओ, रोटी डाल दो। वह किचन की तरफ जाने लगी, जबकि मेरी बात का जवाब देना जैसे उसके लिए ज़रूरी ही नहीं था। यह देखकर मेरी माँ मेरे कान के पास आकर कहने लगी, देख रहे हो उसके तेवर? तुमने ही इसे सर पर चढ़ा कर रखा है। एक दिन ये तेरी नाक ज़रूर कटवाएगी और ज़माने भर में तुझे बदनाम करके रख देगी। फिर तुझे समझ में आएगा। मैं इन बातों से तंग आ चुका था, इसलिए परेशान होकर बोला कि माँ बस भी कर दो अब। मैं थका हुआ आता हूँ। मैं खुद थका हुआ था। दिल और दिमाग की जंग और चल रही थी। मत सुन मेरी, देख लेना पछताएगा। माँ की तो तूने कभी सुनी ही नहीं। बड़ा आया बीवी का गुलाम। वो बोलती जा रही थी और मैं सुनता गया। चलो अब खाना खा लो, बार बार गर्म नहीं करना है मुझे। शाइस्ता की आवाज़ पर सब खाने के लिए चले गए। कल तक मेरी माँ को मेरी बीवी में हजार अच्छी बातें नजर आती थी, लेकिन आज बस वो कमी ही निकालती रहती थी। मैं उन आदमियों में से नहीं था कि बीवी पर शक करता और अपनी जिंदगी को तकलीफ बना लेता, लेकिन शाइस्ता की हरकत ने मुझे परेशान करके रख दिया था। ये भगौना तुम पड़ोस से क्यों लेकर आई हो? मेरे इस तरह सवाल करने पर वो थोड़ा घबराई थी। मुझसे नजरें चुराने लगी। माथे पर आया पसीना साफ किया और बोली, अरे आप जानते हो ना, शकीला को बड़ी मोहब्बत है। उसको मुझ में ज़रा उसका हालचाल मालूम करने गई थी कि बातों में लग गई और पता ही नहीं चला इतना वक्त हो गया। और फिर वक्त देखा तो मैं डर गई। खाना भी तैयार नहीं था। आपके आने का भी वक्त हो चुका था, तो बस मेरी मोहब्बत में उसने जो पकाया था आधा मुझे दे दिया और आधा खुद के लिए रख लिया। जल्दी जल्दी कहती ही वो अपनी प्लेट उठाकर किचन में चली गई। जैसे अब कुछ देर और रुकी तो उसकी चोरी पकड़ी न जाए। पहली बार शाइस्ता के रवैये पर मेरा दिल झटका था। उसकी हरकत और माँ की बातों ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शायद कोई बात तो ज़रूर है। मैंने दिल ही दिल में अब सोच लिया था कि शाइस्ता को मैं साफ मना कर दूंगा कि वो पड़ोस में ना जाए। रात को जब मैं उससे ये बात कही तो वो गुस्से में आ गई कि खुद तो तुम 5 साल परदेश में बिता कर आए हो और मुझसे कह रहे हो कि कहीं ना जाया करो। तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल है? शादी के कुछ महीने बाद तुम चले गए थे, ये कहकर वो रोने लगी। बात तो सच थी। फिर बोली कि मुझे भी दिल लगाना था। आपकी माँ तो मुझे बातें ही सुनाती रहती थी, इसलिए मैंने पड़ोसियों की औरतों से ही दिल लगा लिया। पूरे दिन तो मैं घर के कामकाज में लगी रहती हूँ, वो आपको नहीं दिखता है। बस कुछ देर के लिए मैं पड़ोस में चली जाती हूँ तो कयामत आ जाती है। वह रोई जा रही थी। उसकी बात भी कोई गलत नहीं थी। बहरहाल मैंने उससे प्यार से चुप कराया। अगले दिन छुट्टी थी तो इसलिए मेरा इरादा देर तक नींद में सोने का था, लेकिन मेरे 6 साल के बेटे के जोर से रोने पर मेरी आँख खुल गई। मैं बुरे तरीके से डर गया था। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और शाइस्ता को पकड़ने लगा। क्या बात है भाई? एक तो दिन मिलता है और घर में आराम करने का, और ऊपर से घर में सुकून नहीं है। मैं गुस्से से चिल्लाता हुआ बाहर चला गया था तो माँ सामने अपनी चारपाई पर बैठी हुई थी। मुझे देखकर बोली, अरे मियाँ, हम पर क्यों बोल रहे हो? अपनी बीवी को कहो ना कि सुबह होते ही निकल जाती है पड़ोस में घर का, तो उसे होश ही नहीं है।
मैं कब तक यह सब कुछ देखूंगी? माँ ने गुस्से में कहा और मुन्ने को कल की सूखी रोटी का टुकड़ा पकड़वा दिया। वो भूख की वजह से रो रहा था, जिसे वो मुंह में डालते ही चबाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर मुझे शाइस्ता पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। अजीब लापरवाह थी। क्यों गई है वो? मैंने पूरे घर में नजर डाली लेकिन वो कहीं पर भी नहीं थी। कच्ची नींद में जागने की वजह से दिमाग अभी तक सुन था। माँ मुझ पर ही चढ़ने लगी। बड़ा आया, अभी तो गई है वो सैर सपाटे को। जब देखो पड़ोस में खड़ी रहती है। घर का ख्याल है नहीं कि अपनी औलाद के बच्चे को हाल देखे। भूख से रो रो कर घर को सर पर उठा लिया है, लेकिन उस औरत को एहसास ही नहीं। फिर अपने आंसू दुपट्टे से साफ किए और कहने लगी, क्या सोचा था? बहू को लेकर आऊंगी, आराम मिलेगा। कितने अरमानों से उसे दुल्हन बना कर लेकर आई थी, लेकिन तौबा तौबा क्या रंग दिखाया है तेरे जाने के बाद। खैर तुझे क्या बताऊं। माँ फिर से वही सारी बातें शुरू करने लगी थी। पहले तो इन सब बातों पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया था। मैं अपने कारोबार के मसले में उलझा हुआ था, लेकिन जब से ही मैं काम में लगा तो माँ की बातों ने तो मेरे दिमाग में नई सोचें डालना शुरू कर दी थी। अभी मैं कुछ कहता कि वो दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई थी। आज वो कल से भी ज्यादा तैयार थी। मेरी पसंद का लाल रंग पहना हुआ था, साथ ही चूड़ियां भी डाली हुई थी। अभी ये सब कुछ मैं देख ही रहा था कि मेरी निगाह उसके हाथ में मौजूद बर्तन पर जाकर पड़ी। छोटे से प्याले के ऊपर कपड़ा था। अब ये क्या लेकर आई हो? इससे पहले कि वो किचन में जाती, मैंने उससे पहले ही बीच रास्ते में खड़े होकर सवाल किया। अरे आप तो जब देखो तब सवाल ही करते रहते हो। वो थोड़ा सा गुस्से में आई थी। चीनी लेने गई थी। सुबह ही सुबह आप तो बड़े मजे से सो रहे थे। आपको जगाती तो आपको गुस्सा करना था, इसलिए सोचा कि पड़ोस से मांग लेती हूँ। बहू 1 घंटे से चीनी ही दे रही थी तुम? माँ ने सवाल किया। माँ के सवाल करने पर मेरी भी सवालिया निगाहें उसकी तरफ चढ़ी। उसकी नजरें जैसे ही मेरी नजरों से मिली, वह फौरन से घबरा गई थी। फिर मेरी माँ से बोली, माँ आपको तो बस बात चाहिए होती है मुझे सुनाने के लिए। आपको तो यही चाहिए होता है, वो भी वक्त पर। अगर जरा सी भी देर हो जाए तो आपको ही मुझे बातें सुनाने का मौका मिल जाता है। एक तो जितना भी कर लो उतना ही कम है। वो जोर जोर से कहती हुई किचन में चली गई थी। देख लिया कैसे बात करती है ये, जरा ध्यान दे। माँ तो कहते हुए कमरे की तरफ चली गई थी, जबकि उसका इस तरीके से नजरें फेरना मुझे शक में डाल गया था। आखिर ऐसा पड़ोस में क्या था वो जो रोज रोज जा रही थी? अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि मेरे मोबाइल की घंटी बज गई। उसने मेरी तरफ को देखा। मेरे नौकर का फोन था। मैं बातों में लग गया। आज छुट्टी थी तो नाश्ते पे उसने आलू के पराठे बनाए थे और दस्तरखान लगा दिया था। और फिर बेटे से कहने लगी कि मुन्ना जा, जरा बराबर में भी पराठे देकर आ जा। शाइस्ता ने प्लेट में 4-5 पराठे रखे और हरी मिर्च की चटनी भी प्याली भर कर रख दी। ये देखकर माँ गुस्से में आ गई। अरे बहू ये क्या है, इतना सब कुछ क्यों दे रही हो? दोपहर के लिए रख लो, भूख लगी तो खा लेंगे। माँ ने उसे टोका था, जबकि मैं अपने ही कामों में लगा हुआ था। माँ कुछ नहीं होता, मैं पका लूंगी। शकीला को बहुत पसंद है मेरे हाथ के पराठे, बहुत ही शौक से खाती है। शाइस्ता ने कहते हुए मुन्ने को पड़ोस में भेज दिया, जबकि मैं नाश्ते से फारिग होकर कुछ देर आराम करने लगा था। अब माँ भी मेरे पास ही बैठ गई थी, जबकि वो किचन में बर्तन ले जा चुकी थी और अब वहां से बर्तन धोने की आवाज आ रही थी। इतने में मुन्ना भी आ गया था। हाथ धोआया। अपनी माँ की सहेली को पराठे खाली बर्तन नहीं लेकर आया है। मुन्ने को खाली हाथ घर में दाखिल होता हुआ देखकर माँ ने अपना सवाल किया। वो दादी शकीला आंटी तो थी नहीं, लेकिन परवेज अंकल थे। उनको देकर आ गया। उन्होंने कहा, अरे ये तो मेरी पसंद के हैं। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ ने भिजवा दिए उसे। जो मेरी पसंद पता है, वो बर्तन बाद में भिजवा देंगे। मेरा बेटा कमरे में जाने लगा तो मैंने उसे पुकारा, मुन्ना इधर आ। इधर आने से पहले कि मुझे कुछ पूछता, वो अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वहाँ पर चला गया था। मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी थी कि परवेज ने ये बात क्यों कही थी और इस बात का मतलब क्या हुआ। बहू ने तो कहा था कि शकीला के लिए पराठे भिजवा रही हूँ और वो तो घर पर है ही नहीं। मैं पहले से ही यही सोच रहा था कि माँ की बातों ने मेरे दिमाग में भी इस तरह के सवाल पैदा करने शुरू कर दिए थे। अगर शकीला घर पर थी ही नहीं तो शाइस्ता ने झूठ क्यों कहा था और पराठे उसका नाम लेकर ही क्यों भिजवाए थे? इन्हीं सोचों में रात हो चुकी थी। दिमाग ये सोच सोच कर बहुत ही ज्यादा थक चुका था। मुझे अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। मैं अपनी जिंदगी में शक का जहर नहीं घोल सकता था, इसलिए खुद को झटका और जैसे ही बिस्तर पर लेटा तो जल्द ही नींद आ गई। आधी रात को प्यास की वजह से मेरी आंख खुली तो साइड पर पड़े टेबल की तरफ देखा तो वहां पर जग नहीं रखा हुआ था। जैसे ही नजर मेरी अपनी बराबर वाली जगह पर पड़ी तो वो खाली थी। मैं वॉशरूम की तरफ देखा तो उसका दरवाजा भी खुला हुआ था और लाइट भी बंद थी। मतलब ये था कि शाइस्ता वहां पर भी नहीं है। आधी रात को वो कहाँ पर जा सकती थी? मैं सबसे पहले किचन की तरफ आया था, लेकिन जैसे ही किचन में देखा तो वहां पर भी कोई नहीं था। अभी मैं माँ की तरफ ही जाता कि मेरी नजर छत की सीढ़ी की तरफ पड़ी, जहाँ पर बल्ब की रोशनी नजर आ रही थी। मैंने तो घर की सारी लाइट बंद करी थी, साथ में छत की भी की थी। छत पर तो ताला लगाया था, तो फिर ये दरवाजा कैसे खुला हुआ है?
कहीं शाइस्ता छत पर तो नहीं है, और इतनी रात को वह यहाँ पर क्या कर रही है। बहुत दबे पाँव में छत की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं छत के करीब पहुंच रहा था, कुछ हलचल की आवाज में मेरे कानों में पड़ रही थी। जैसे मैं ऊपर पहुंचा तो शाइस्ता बराबर की छत पर खड़ी हुई किसी से बातें कर रही थी। इससे पहले कि मैं उसके पास जाता, मेरा पाँव पौधे की लकड़ी से टकरा गया और शाइस्ता ने पलट कर मुझे देख लिया। साथ वाली छत पर जो कोई भी था वो जल्दी से नीचे भाग गया था। शाइस्ता भी बहुत ज्यादा डर गई थी। आप यहाँ? शाइस्ता मुझे अचानक अपने सामने देखकर घबरा गई थी। क्यों, मैं नहीं आ सकता यहाँ पर? और तुम इस वक्त रात को यहाँ पर क्या कर रही थी? मैं यहाँ पर। वो घबराहट से उसके मुंह से कुछ अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे। मैं झुककर उससे छत की तरफ देखा जहाँ पर अब कोई भी नहीं था, जबकि मैंने अपने कानों से यहाँ पर 2 लोगों की बातों की आवाज सुनी थी। उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो बस छत पर हवा खाने के लिए आई थी। नीचे मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, तो सोचा थोड़ा छत की हवा खा लूं। वो अपनी घबराहट पर काबू पा चुकी थी। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। वो मेरी तरफ देखती हुई नीचे उतर गई थी। मैं भी थोड़ी ही देर में नीचे आ गया था। वो अब सो चुकी थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से बहुत दूर हो चुकी थी। एक तरफ माँ की बातें और दूसरी तरफ ये सब कुछ तो था जो मेरी नजर में नहीं था। वो सारी रात मैं जागता रहा, शायद वो दोबारा आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगली रात को भी मैंने सोच लिया था कि पता कर कर ही रहूंगा कि आखिरकार बात क्या है, इसलिए आंखें बंद कर कर सोने का नाटक करता रहा। लेकिन वो दोबारा छत पर नहीं गई थी। शायद उसे मुझ पर शक हो गया था कि मैं उस पर नजर रख रहा हूँ। फिर उससे अगले दिन मैं बहुत कुछ कह चुका था। आज मुझे सारा काम एक साथ करना पड़ा। जैसे ही मैं अपने घर की गली में दाखिल हुआ तो वहां पर मैंने अपने पड़ोस के परवेज को खड़े हुए देखा। मैं उन्हें देखकर मेरा मूड खराब हो चुका था। आप इधर क्या कर रहे हैं? मैं बहुत ही सख्त लहजे में पूछा। ये लो अंकल, मम्मी ने दिया है। अभी वो कुछ कहता ही कि मेरे बेटे ने उनके हाथ में एक डिश पकड़वा दी, जिसकी आती खुशबू से साफ पता चल रहा था कि आज घर में बिरयानी बनी हुई है। शुक्रिया कहना अपनी मम्मी को, वो मुस्कुराकर कहते हुए मेरी तरफ पलटे। बहुत ही अच्छा खाना बनाती है आपकी बीवी। सच में उस दिन क्या पराठे बनाए थे, बहुत ही मजा आ गया था। और ये बिरयानी, इसकी खुशबू देख लो कितनी लाजवाब है। उसकी तारीफ पर मेरे दिल में आग लग गई थी। मैंने गुस्से भरी नजर उस पर डाली और आज मेरे सब्र का पैमाना जैसे भर गया था। इन बातों ने मेरे अंदर मौजूद शक को और ज्यादा बढ़ा दिया था। मैं बहुत ही गुस्से में घर में दाखिल हो गया था कि आज तो सारा गुस्सा भी बराबर करूंगा। लेकिन घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। माँ की तरफ से तो उनके सामने मैं अपने अंदर के गुस्से को काबू कर लिया। चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाकर मैं उन सब से मिला था। आज मैंने महीने का खर्च भी निकाला था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो मैं महीने का खर्च उसे दे दिया, और इस बार अपने पिछली बार से ज्यादा दिया था। वो हिसाब कर रही थी और गिनते हुए हैरान होकर सवाल किया, इस बार काम थोड़ा अच्छा हुआ है? मेरा लहजा थोड़ा सा उखड़ा हुआ था। वो महसूस तो कर रही थी लेकिन कहा कुछ नहीं। कुछ देर के लिए मैं उसकी नजरों को अपने चेहरे पर महसूस करता रहा, लेकिन इस बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। मेरे अंदर शक ने अपने पंजे पूरे तरीके से जकड़ने शुरू कर दिए थे। मैं जल्दी सोने के लिए लेट गया था। आज मैं ही उसे पूरे दिन की बातें करी और ना ही इसकी बातें सुनी। मेरी मोहब्बत बरसा खाली हो रहा था। अगली सुबह वो घर पर ही था। या तो मुझे दिखाने के लिए थी या फिर ऐसे ही था। मेरी नज़र उसकी हर हरकत पर पड़ती। अरे हैदर, मेरी बात सुनो। अभी मैं उसे किचन में जाते हुए देख ही रहा था कि माँ की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ देखने लगा। वो मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई थी। ये बता, तूने बहू को कुछ पैसे दिए हैं क्या? वो बहुत ही राज वाले अंदाज में मुझसे पूछ रही थी। हाँ, वो मैंने घर के खर्च के लिए दिए हैं। क्यों, कुछ हुआ है क्या? मेरे अंदर और ज्यादा सवाल पैदा होने लगे थे। अरे वो मरियम है ना, जो हमारे घर के सामने रहती है, अभी अभी तेरे कमरे से निकलने से कुछ देर पहले यहाँ पर आई थी। कह रही थी कि माँ, लगता है आप तो बहुत ज्यादा अमीर हो गई हो, जो बहू इस तरीके से पैसे लूट रही है। ऐसा क्यों कहा उसने? मैं हैरान होकर पूछा। अरे यही सवाल किया था। कहने लगी, माँ, आपकी बहू को देखा था मैंने बराबर में परवेज भाई के घर जाते हुए। उसके हाथ में कुछ नीले नोट थे जिसे वो छुपाकर इधर उधर देख रही थी और लेकर जा रही थी। और फिर जब उनके घर से निकली तो उसके हाथ खाली थे। माँ ने बड़े बुरे अंदाज से मुझे सारी बात बताई थी। मेरा दिमाग तो गुस्से की वजह से उबल चुका था। मैं तो कहती हूँ, जरा चेक तो कर कितने पैसे देकर आई है। माँ के सवाल करने पर भी मैं कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। मुझे पता था कि वो अपने कमरे के अंदर बैठ के नीचे दराज में अपने पैसे लिफाफे के अंदर रखती थी। मैंने वो लिफाफा निकाला और पैसे गिनने लगा। जैसे जैसे मैं पैसे गिनता गया मेरा दिमाग घूमता गया। पूरे 5,000 कम थे। मतलब वह ऐसे ही मेरी मेहनत की कमाई को लुटा रही थी। शाइस्ता, मैंने गुस्से से उसे जोर से आवाज दी और पैसे लेकर बाहर निकल गया। वो किचन से निकल गई थी। इससे मैंने पूछा कि 5,000 कहाँ पर है, क्या लिया है तुमने? मेरे सवाल पर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वह, मैं सच बताऊं, कहाँ पर लूट कर आई हो?
मेरी मेहनत की कमाई को। अब की बार मैंने गुस्से से बहुत बुरा सवाल किया था। मेरे इतने जोर से चिल्लाने पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन इस बार मुझे उसकी किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। मैंने कहा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। कब से मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं चुप था। आज तो अपनी सबसे ऊपर चला गया है। आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? वो डर गई थी मेरी बातों से। तो क्या कहूँ, छत पर उस दिन अकेले गई थी और मैं खुद अपने कानों से सुना था। वहां पर कोई और भी था, लेकिन तुमने झूठ कहा कि क्या सब कुछ मेरे सब्र का पैमाना फट चुका था। आज दिल की सारी भड़ास मैंने उस पर निकाल दी थी। उसने मेरी बात सुनकर अपने आंसू साफ किए और मेरा हाथ पकड़ा और बोला, इधर आए, चले मेरे साथ। उसने अपने हाथ में एक प्लेट ली और मेरे साथ जल्दी से इन सब सवालों के जवाब चाहता था, इसलिए इसके साथ चल दिया। वो मुझे 2 घर छोड़कर एक पुराने से घर में लेकर आ गई थी, जहाँ का दरवाजा सिर्फ नाम का ही था। पुराने खराब से पर्दे की वजह से उस दरवाजे की शक्ल दी गई थी। जब मैं अंदर गया तो वो बाहर से ज्यादा हालत अंदर की खराब थी। जगह जगह से घर का रंग खराब हो चुका था। किचन के नाम पर सहन में ही कुछ बर्तन और सामान रखे हुए थे, साथ ही लकड़ियां रखी हुई थी। वहीं पर 2 बच्चे अपने हाथों में खिलौनों की जगह पत्थरों से खेल रहे थे। उनके कपड़े देखकर मुझे पता चल गया था कि किसके कपड़े हैं। वो मेरे बेटे के कपड़े थे। जैसे ही उनकी नजर हम पर गई, शाइस्ता के हाथ में प्लेट देखकर उनके चेहरे चमक उठे थे। वो जल्दी से आगे बढ़े और फौरन से प्लेट लेकर अंदर मौजूद चावल खाने शुरू कर दिए थे, जैसे 2-3 साल से भूखे हो। एक के बाद एक अपना निवाला मुंह में डाल रहे थे। तो सोचो जरा, इनकी जगह अगर हमारा बेटा होता तो क्या। शाइस्ता की आवाज ने मुझे अंदर से हिला दिया था। अरे आप लोग। तभी शकीला की कमजोरी से आवाज सुनाई दी थी, इधर बैठ जाइए। उसने तो पुरानी कुर्सी की तरफ इशारा किया था। हम दोनों वहां पर बैठ गए थे। वो खुद भी पास पड़ी टूटी हुई चारपाई पर बैठ गई थी। शाइस्ता, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? मुझे समझ में नहीं आता है, जब से उनकी दुकान बंद हुई है भूखे मरने की नौबत आ गई है। हम तो जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, लेकिन बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सच में भाई हीरा है आपकी बीवी, बहुत ज्यादा ख्याल रखती है हमारा। छुप छुप कर मदद करती है ताकि हमारी इज्जत बनी रहे। हमारे बर्तन में ही खाना दे के जाती है ताकि किसी को कुछ पता न चले। और कभी चीनी और कभी तेल लेने के बहाने सामान कुछ ना कुछ दे जाती है। सच में भाई, कौन करता है आजकल के दौर में किसी के लिए इतना। वो नम आवाज में कह रही थी और मेरा सर गुस्सा शर्मिंदगी से झुकता रह गया था। उस दिन मैं घर का काम करने गई थी, पीछे से पराठे बनाकर भेज दिए। सच में दिन रात दुआएं निकलती है आपके लिए, आपकी बीवी के लिए। अभी सुबह ही उसने मुझे पैसे दिए हैं ताकि मैं कुछ राशन डालूं, घर में 2 वक्त की रोटी आसानी से मिल जाए। इस बेरोजगारी के दौर में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है सब कुछ। वो रो रही थी। घर के बच्चों की हालत देखकर मेरा अपना दिल भी बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। बच्चे होते हैं ना, सबके एक जैसे मासूम। मैं क्या से क्या सोच रहा था और कहानी क्या थी। मैं खुद को बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस कर रहा था जब अपनी बीवी पर शक कर बैठा। हम दोनों ही अपने घर से निकल चुके थे। मैं यह सब किसी और को नहीं बताना चाहता था। मैं किसी को इज्जत को खराब नहीं करना चाहता था। हम अपने घरों में पेट भरकर खाना खाए, हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ ले, और वही हमारे पड़ोस में कोई भूख से तड़प रहा हो और हमारे फ्रिज भर रहे हो कल के लिए। क्यों हैदर, हम क्यों ज्यादा बनाकर किसी के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? अपनी कुछ जरूरतों को कम करके किसी के घर का चूल्हा नहीं जला सकते? उसके सवालों ने हमारे दिल में हलचल कर दी थी। वो ठीक कह रही थी। क्यों हम इतने बेखबर होते हैं? क्यों हम किसी की आंखों में आंसू नजर नहीं आते? क्यों किसी बच्चे की भूख हमें नजर नहीं आती? क्यों सिर्फ अपना पेट भरा हुआ देखना चाहते हैं? तुमने पहले सब क्यों नहीं बताया मुझे, और चुप कर क्यों रही? माँ की वजह से वो नहीं मुझे काम करने देती, इसलिए वजह से मुझे चुप खुश रहना पड़ा। छत पर भी बचा हुआ खाना देने गई थी ताकि वो लोग खाना खा सके। आज मुझे उस पर गर्व महसूस हो रहा था। घर जाकर मैंने अपनी माँ की भी सोच बदलनी थी। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ही। जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी तो करे कम से कम। धन्यवाद दोस्तों।